एक ऐसा पर्व जिसमें सांप भी पूजे जाते हैं, नवविवाहित बेटियों को मायके बुलाया जाता है और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलते दौर में मधुश्रावणी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है या आज भी इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत उतनी ही मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता गरिमा और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो तथ्यवाणी में। सावन का महीना, हरियाली का मौसम और मिथिला की सबसे खास परंपराओं में से एक मधुश्रावणी। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये पर्व सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि नवविवाहित बेटियों और उनके मायके के रिश्तों को मजबूत करने का एक सांस्कृतिक उत्सव है। लेकिन आज जब समाज तेजी से बदल रहा है तब सवाल ये भी उठता है कि क्या युवा पीढ़ी इस परंपरा से उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी पहले हुआ करती थी। सबसे पहले जानते हैं कि मधुश्रावणी है क्या। मधुश्रावणी का पर्व मुख्य रूप से नवविवाहित महिलाओं के लिए मनाया जाता है। इस दौरान बेटी को उसके मायके बुलाया जाता है और कई दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा इस पर्व का मुख्य हिस्सा होता है। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार में समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे का विज्ञान और समाज क्या कहता है। मधुश्रावणी सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है। दरअसल विवाह के बाद बेटी को मायके बुलाने की ये परंपरा उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से भी जुड़ी रही है। पुराने समय में जब संचार का कोई माध्यम नहीं था तब ये पर्व बेटी और उसके परिवार के बीच बात करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता था, यानी धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी। लेकिन आज शहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए लंबे समय तक चलने वाले इन अनुष्ठानों को निभाना आसान नहीं है। नौकरी, पढ़ाई और व्यस्त जीवन शैली के कारण परंपराएं संक्षिप्त होती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को नए तरीके से भी जीवित रख रही है। एक तरफ आधुनिकता है, दूसरी तरफ परंपरा। एक तरफ समय की कमी है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान का सवाल। मधुश्रावणी सिर्फ पूजा का नाम नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां बेटी की सम्मान, परिवार के जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत को एक उत्सव के रूप में संजोया गया। तो सवाल ये नहीं है कि परंपरा बदलेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसकी मूल भावना को बचा पाएंगे। मधुश्रावणी हमें याद दिलाती है कि आधुनिकता के बीच अपनी जड़ों से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसी सवाल के साथ मैं अंकिता आपसे अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद।